हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारी फ़र्स्ट क्लास है बायो की। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने जो इसका शेड्यूल है वो आपको 1 वीक पहले ही प्रोवाइड करा दिया था। सो आई होप कि आपने वो शेड्यूल देखा होगा एंड उस अकॉर्डिंग आज हमारी फ़र्स्ट क्लास है और आज हम रिप्रोडक्शन यूनिट का पहला चैप्टर करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कि फ्लावरिंग प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, है ना। तो पहले तो हम लाइन वाइज ही चलेंगे चैप्टर में, 12th का जो भी सिलेबस है लाइन वाइज वो चलेंगे। पहले क्या था कि सेक्सुअल मतलब क्या, जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व हो, 1 मेल एंड 1 फीमेल, है ना। रिप्रोडक्शन मीन्स क्या हो गया, किसी चीज़ का, देखो री को हटा दो, पहले क्या आ गया हमारा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, उसको प्रोड्यूस करना, है ना। री का मतलब बार बार उसी सेम चीज़ को रिप्रोड्यूस करना। इसमें हम फ्लावर की बात करेंगे तो फ्लावर अपने जैसे और फ्लावर बनाएंगे। सो इसमें आपको 5 सब पार्ट दिए हैं इस चैप्टर में। कि पहले हम पढ़ेंगे जो हमारे फ्लावर्स हैं, है ना, जिसको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं, उसके ऑर्गन के बारे में कि उसमें क्या क्या आता है। कार्पल हो गया, पिस्टल हो गया, सेपल हो गया, है ना, स्टेमन हो गया, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में कि जो फ्यूज़न होता है गैमेट्स का, उससे पहले पहले क्या इवेंट्स होते हैं, हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड देन उसके बाद पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन की जब फर्टिलाइजेशन हो गया, कंप्लीट हो गया वो पूरा, तो उसके बाद क्या क्या इवेंट्स करने हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर होंगे। एंड द लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट, एपोक्निक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियन के बारे में, ठीक है। सो जो हमारा ये पहला टॉपिक है, इसमें बताया गया है कि कैसे जो प्लांट्स है वो प्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, है ना। हम जो प्लांट्स के जो ग्रुप्स होते हैं उसको हम कैसे इंजॉय करते हैं, उनसे सेंट्स लेते हैं, परफ्यूम्स लेते हैं, है ना। और जो फ्लावर्स के इतने सारे कलर्स है वैरायटी में, वो हमें कैसे अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो फ्लावर्स हैं वो सिर्फ हमारे लिए तो एग्जिस्ट नहीं करते कि वो भाई फ्लावर्स हैं तो हमारे लिए ही एग्जिस्ट करेंगे, नहीं, उनकी अपनी सेल्फनेशन भी होती है कि भाई उन्हें भी तो कुछ प्रॉफिट चाहिए ना, कि अगर वो रह रहे हैं तो उनका प्रॉफिट क्या होगा, रिप्रोड्यूस करना। अब जैसे कि जो फ्लावर है उसके पास पॉलन ग्रेन है, अगर हमें क्या दे रहा है, इतने अट्रैक्टिव कलर्स दे रहा है, सेंट्स दे रहा है, परफ्यूम दे रहा है, तो हमें भी तो बदले में कुछ देना पड़ेगा ना फ्लावर को। तो हम फ्लावर की क्या करा देंगे, पॉलिनेशन। अब जो ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, क्या जो सारे फ्लावर हैं क्या वो सारे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, तो येस, है ना। आई लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेंस एंड फ्लावर पार्ट। अब इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है तो इसमें फ्लावर के जो इन्फ्लोरेंस स्ट्रक्चर हैं वो अलग अलग होंगे, जो फ्लोरल पार्ट है वो भी अलग होगा, है ना। तो ये अलग अलग रेंज में हमें मिल जाता है। इसका जो अडेप्टेशन है, एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, किससे फ्रूट्स बन रहा है, किससे सीड्स बन रहा है, कोई फर्टिलाइजेशन करके फ्रूट बनता है तो कोई बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है, वो भी इस चैप्टर में आ गया है। In this chapter, let us understand the morphology, structure and the process of sexual reproduction in flowering plants. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर का स्ट्रक्चर, हमें फ्लावर्स को बाहर से जानेंगे, है ना, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और वो कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस को जानेंगे, ठीक है। सो इसका पहला टॉपिक है फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। इसका ऐसा ऑर्गन जो हमें कितना फैसिनेट करता है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरियल। मतलब जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा एक अलग रिलेशनशिप है फ्लावर्स के साथ बहुत टाइम से, है ना। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिंबल ऑफ कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ एंड मॉर्निंग एक्सेट्रा। तो ये जो फ्लावर्स है ये कई तरह से यूज़ में आता है, हमारे रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, कल्चर से, सोशल से, है ना। और ये फीलिंग्स को बताने के लिए भी उसको सिंबलाइज करता है, जैसे लव हो गया, अफेक्शन हो गया, ठीक है। लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड होम्स एंड इन गार्डन्स। तो कोई 5 प्लांट्स, फ्लावर्स के नाम बताने हैं जो कि जिसे हम कल्टिवेट करते हैं अपने घरों में या फिर गार्डन्स में, ठीक है। तो यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, है ना। ये जो लंबी सी डंडी दिख रही है ये आपका फीमेल पार्ट है ना, जिससे वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जो लंबी सी पार्ट है ये स्टाइल कहलाएगी। जो इसके ऊपर बना हुआ है छोटा छोटा सा, ये स्टिग्मा हो जाएगा हमारा। और ये जो चारों तरफ फैले हुए हैं इतने सारे, ये मेल पार्ट है ना। तो जो इसके ऊपर है ये एंथर हो जाएगा, एंड ये जो डंडी है ये आपकी फिलामेंट हो जाएगी। और फीमेल में नीचे क्या आ जाएगी, ओवरी। फीमेल के 3 पार्ट होते हैं, ओवरी, मिडिल पार्ट स्टाइल एंड टॉप पार्ट स्टिग्मा, एंड मेल में एंथर और फिलामेंट, ठीक है। तो जो फ्लावर्स के कलरफुल पार्ट होते हैं ना, तो येलो हो गया, पिंक हो गया, कोई भी कलर का फ्लावर है तो उसको पेटल बोलते हैं। और कोरोला, बोथ आर सेम, ठीक है, पेटल और कोरोला सेम है। एंड जो उसके नीचे वाला पार्ट होता है ग्रीन कलर का, उसको सेपल बोलते हैं और कैलिक्स बोलते हैं। वुल मतलब ग्रुप, है ना। एक सेपल के ग्रुप को क्या बोल देंगे, कैलिक्स, एंड ग्रुप ऑफ पेटल को क्या बोल देंगे, कोरोला, ठीक है। अब ये मेंशन नहीं है आपकी एनसीईआरटी में, बट जो ये नीचे वाला पार्ट होता है ओवरी के जस्ट नीचे, उसको हम थैलेमस बोलते हैं या फिर रिसेप्टेकल, ठीक है। बोथ आर सेम, थैलेमस। एंड बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं उसमें पीछे आपको बोला गया था कि कुछ कुछ तो ओवरी से बन रहे हैं, सीड से बन रहे हैं, है ना, सीड बन रही है, बट जो कुछ कुछ है वो थैलेमस से बनते हैं, इसको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। हाँ जी, तो ये थैलेमस हो गया एंड इसके नीचे जो लाइन है ये आ जाएगी पेडिसल में, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम था हमारा फ्लावर का, जिसमें फीमेल पार्ट आ गया, मेल पार्ट आ गया, पेटल आ गए, सेपल आ गए, है ना, थैलेमस आ गया और पेडिसल आ गया, ठीक है। अब जो हमारा फीमेल पार्ट है
ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, इसको हम पिस्टल या फिर कार्पल बोलते हैं। और जो मेल पार्ट है हमारा उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। अब जो हमारा फीमेल पार्ट है उसको हम गाइनोशियम भी बोलते हैं और जो मेल पार्ट है उसको हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितना भी हमने यहाँ पे फ्लावर के बारे में देखा, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, एक बार उससे रीड करके। तो फिर फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 more flowers that used in social and cultural celebration in your family। ठीक है, तो 5 फ्लावर्स के नेम बताने हैं जो कि हमारे सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशन के लिए हमारी फैमिली में क्या होते हैं, यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। अब फ्लोरिकल्चर मीनिंग क्या हो जाएगा, ठीक है, फ्लावर्स की कल्टीवेशन करना, उसको कट करना, ब्रीडिंग है ना, ब्रीडिंग करवाना उसकी, एंड देन मार्केटिंग कराना, ठीक है। ब्रीडिंग मीन्स उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको रिप्रोड्यूस करवाएंगे उसको हम, है ना, ब्रीड करवाएंगे, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, मार्केट में बेच देंगे, ठीक है। टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेलुलर प्रोडक्शन। अब जो फ्लावर्स है वो मॉर्फोलॉजिकली बाहर से और एम्ब्रियोलॉजिकल है ना, अंदर से, दोनों तरफ से हम साइट्स देख रहे हैं उसकी कैसे प्रोड्यूस करेगा। जिससे हमने इसमें फीमेल पार्ट देखा, ओवरी हो गया, स्टाइल, स्टेम, सब बाहर से दिख रहा है आपको, तो वैसे, ठीक है। अब क्लास 11th में यू हैव रीड द वेराइटी पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, है ना, वेरियस पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। अब 11th क्लास में आपने बहुत टाइप्स के पार्ट्स देखे होंगे फ्लावर में, जो हम ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर, जो कि आपको रिकॉल करा दिया कि कौन कौन से फ्लावर में पार्ट होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया ऊपर ही, कार्पल, पिस्टल, है ना, सेपल, पेटल्स, तो यही सब है। कैन यू नेम द 2 parts इन अ फ्लावर इन विच द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। अब 2 ऐसे पार्ट्स बताने हैं हमें फ्लावर के जिसमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डेवलप होती है। क्या हो जाएगा, एंड्रोशियम, जो कि क्या है, स्टेमन, मेल पार्ट है, जिसमें हमारा एंथर और फिलामेंट आ जाएगा, एंड सेकंड फीमेल पार्ट, गाइनोशियम, जिसमें हमारा क्या आ जाएगा, पिस्टल या फिर कार्पल, जिसमें हमारे 3 पार्ट आ जाएंगे, ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल, ठीक है। तो इतना पार्ट आपका कवर हो गया है। नेक्स्ट पार्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो जो गैमीट्स हैं उसकी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या हमें करना पड़ेगा, है ना, कैसे मेल के गैमीट्स बनेंगे, फीमेल गैमीट्स बनेंगे, फिर उनका फ्यूजन होगा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. Several hormonal and structural changes are initiated which lead to a differentiation and further development. The flower, primordium, inflorescence are formed which bear the flower bud and then the flowers. ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्टिलाइजेशन से पहले जो हमारे फ्लावर्स हैं वो डेवलप होते हैं, है ना, उसमें हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। जो एक छोटा सा बर्ड होता है ना, कली जिसको हम बोलते हैं, वो डेवलप होती है मेच्योर फ्लावर में, ठीक है। एंड उसके बाद जो इसमें फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट है, वो डेवलप करता है ना। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, द एंड्रोशियम मेल पार्ट हो गया एंड द गाइनोशियम फीमेल पार्ट डिफरेंशिएट, है ना। जब वो बड़े मेच्योर होते हैं फ्लावर्स तो उसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम अलग अलग दिखता है हमें, हम पहचान सकते हैं कि एंड्रोशियम है और ये दूसरा वाला गाइनोशियम है। एंड डेवलप, यू विल रिकलेक्ट दैट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ अ वूल ऑफ स्टेमन। एंड्रोशियम में क्या आ जाएगा, स्टेमन बहुत सारे, वूल मतलब ग्रुप हो जाएगा, तो स्टेमन के ग्रुप आ जाएगा एंड्रोशियम में, रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एंड्रोशियम, स्टेमन क्या कर रहा है रिप्रेजेंट, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। एंड गाइनोशियम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो इसके बाद स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स आता है, तो ये हम कल के पार्ट में कवर करते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं हमारी फर्स्ट क्लास की। सो आपको जो भी डाउट होगा, जैसा भी कुछ लगे कि ये समझ नहीं आया, सो यू कैन कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू ऑल। एंड अगर आप कोई और चाहते हैं कि मैं चैप्टर पहले पढ़ाऊँ या कोई टॉपिक कवर कर दूँ तो आप वो भी बता सकते हैं ना। तो पहले हम चैप्टर्स को टॉपिक वाइज कवर करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेनेशन लेंगे, हर एक लाइन को, वर्ड को समझेंगे, एनसीईआरटी बेस, ठीक है। एंड इसके बाद जब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एक 1 शॉट ले लेंगे चैप्टर का, है ना, कोई रिकैप करके, ताकि आपको जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाए हमारे, एंड एक फटाफट रिकैप हो जाए पूरे चैप्टर का, है ना। तो फिर प्लीज़ कमेंट, जो भी बात होगी आप बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।